स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन स्मार्ट ग्लो। माई सेल्फ शोभा सिंह, इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर 3 है द फेयरी गॉड मदर। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द फेयरी गॉड मदर। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक बच्चे की है। बच्चा बहुत अच्छा होता है दिल का और उसकी काइंड हार्टेड होता है और एक फेयरी गॉड मदर की, एक फेयरी मदर है, उसकी स्टोरी है। सो चलिए हम इसको स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देयर वाज अ गुड हाई अप इन माउंटेन। अच्छा, यहाँ पे वुड का मीन्स जो है, वुड मीन्स लकड़ी भी होती है, वुड का मतलब फॉरेस्ट भी होता है, मीन्स वन या जंगल। सो देयर वाज अ वुड हाई अप इन द माउंटेन। माउंटेन पे ऊंचाई पे एक वुड था, मीन्स एक जंगल था। इट लुक्ड क्वाइट एंड एन्चेंटिंग because of the coniferous pine and eucalyptus trees that grew there। मीन्स कि वो बहुत ही सुंदर, बहुत मनोरम दिखता था, बहुत प्यारा दिखता था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे क्या था, कॉनीफेरस, माने वो जो आपने देखा होगा पाइन ट्रीज जो होते हैं ना, जो शंकु टाइप के जो कोन जैसे निकले होते हैं, वो पाइन ट्रीज होते हैं। और यूकेलिप्टस ट्रीज भी आपने देखे होंगे कि वो ऊपर जाके एकदम कोन जैसा बन जाता है ना। सो ट्रीज जो है वो लगे हुए थे वहाँ पे। अ फेयरी गॉड मदर लिव्ड इन द वुड, इन दिस वुड। फेयरी मदर जो थी वो इस जंगल में रहती थी। शी वॉज काइंड टू गुड पीपल। ये फेयरी मदर है, जस्ट शी वॉज काइंड टू गुड पीपल एंड गेव देम वून्स। मीन्स कि वो अच्छे लोगों के प्रति बहुत ही काइंड थी, बहुत ही दयालु थी और उनको वरदान भी देती थी। गोपी वाज अ लिटिल बॉय। गोपी एक छोटा लड़का था। ही लिव्ड विद हिज पुअर पेरेंट्स इन अ नियर बाय विलेज। माने वो अपने गरीब माता पिता के साथ पास के गांव में रहता था। ही यूज्ड टू गो टू द वुड एट गेट बुड्स ट्विग एंड ब्रांचेस। वो अक्सर यूज टू मीन्स कि जो चीज़ हम रिपीटेशन में करते हैं, जो हम अक्सर करते हैं, हमारी आदत में होता है, उसके लिए बोलते हैं यूज टू। वो गांव में वुड में जाता था, मीन्स कि वो जंगल में जाता था। किसके लिए? टू गेट बुड्स माने लकड़ी लेने के लिए, ट्विग्स के लिए माने टहनियाँ, और ब्रांचेज जो शाखाएं थी उनको कलेक्ट करने के लिए जाता था। हिज मदर लाइटेड फायर विद दीज टू कुक फूड। मीन्स वो उनकी माँ जो उसको लाइटेड करती थी, उनको जलाती थी ताकि वो खाना पका सकें। वन डे गोपी वेंट टू द वुड टू गेट फ्यूल एज यूजल। और हमेशा की तरह एक दिन गोपी जो है वुड में गया, जंगल में गया अपने फ्यूल के लिए लेने के लिए। फ्यूल मीन्स वही जो जलाऊ लकड़ी लेने के लिए गया। एज ही एंटर्ड द वुड, जैसे वो वुड में जंगल में एंटर्ड किया, द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग हार्ड। और जो हवा थी वो तेज चलने लगी थी। इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर। ये नवंबर का महीना था। इट वॉज अर्ली विंटर, जब शुरुआत होती है ना सर्दियों की, वो वाला टाइम था। द लीव्स वर ऑलरेडी ड्राई एंड येलोइश ब्राउन। जो पत्तियाँ थी वो पहले से ड्राई हो चुकी थी, सूख चुकी थी और येलोइश ब्राउन हो गई थी। मतलब उनका कलर जो ग्रीन की जगह पे येलोइश, पीला और ब्राउन जैसा हो गया था, भूरे जैसा हो गया था। द विंड्स ब्लू द ड्राई लीव्स ऑफ द ब्रांचेस। और जो हवा चली थी उसने क्या किया कि जो लीव्स को ऑफ कर दिया, मतलब पेड़ ब्रांचों में जो लगी हुई पत्तियां थी वो गिर गई थी। दे वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। और वो सब जो है पूरे ग्राउंड में चारों तरफ फैल गई थी। स्कैटर्ड उन्हें फैल जाना, खेल गई थी। गोपी क्विकली पिक्ड देम अप। गोपी ने जल्दी उनको उठा लिया। एंड फिल्ड द सैक दैट ही हैड ब्रॉट। और जो सैक वो लेकर आया था, जो एक बोरा जैसा थैला जैसा लेकर आया था, उसमें उसने उसको भर लिया। टू कैरी द बुड्स एंड द लीव्स। जो सैक लेकर आया था किसके लिए? बुड्स को, मतलब लकड़ियों को और पत्तियों को कैरी करने के लिए। आफ्टर ही हैड कलेक्टेड सफिशिएंट लीव्स, मतलब काफ़ी पत्तियाँ उसने कलेक्ट कर ली थी। उसके बाद ट्विग्स एंड ब्रांचेस, पत्तियाँ, ट्विग्स और ब्रांचेस कलेक्ट कर ली थी। ही टर्न बैक टू गो होम। और वो वापस जाने के लिए मुड़ा। ही हैड वॉकड अ फ्यू स्टेप्स व्हेन ही सॉ पी फॉल एट अ डिस्टेंस। माने जब वो उसने ये सब कलेक्ट कर लिया था, टर्न हुआ अपने घर जाने के लिए, तो ही वॉकड, कुछ स्टेप्स वो चला होगा तो उसने एक पी फॉल को देखा एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे पी फॉल देखा। पी फॉल पी हैन को कहते हैं, जो मुर्गी होती है उनको कहते हैं पी फॉल। कुछ दूरी पर उसने उसको देखा। इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, लाइंग करी हुई थी मीन्स पड़ी हुई थी। एंड फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन। माने फ्लटर करना मीन्स कि हिलाना या फ्लैपिंग करना होता है ना, फड़फड़ाना जो कहते हैं। अपने विंग्स को दर्द के कारण वो उसको फ्लटरिंग कर रही थी, पटक रही थी। अब दर्द से कभी अपने हाथ में लग जाते पर कैसे हाथ पटकते हैं, इस तरह से वो अपने विंग्स को ही फ्लटर कर रही थी। गोपी वेंट क्लोज
टू इट, गोपी उसके पास गया। ही फाउंड, देखो ये गोपी है वो उसके पास गया है। ही फाउंड दैट दैट द बर्ड हैड बीन बाउंडेड, मैंने उसको पता चला, तब उसने पाया कि जो बर्ड थी वो बाउंडेड हो चुकी थी, वो जख्मी थी। इट वॉज ब्लीडिंग एट द नेक, उसकी नेक पे, उसकी गर्दन पे ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। गोपी पिक्ड इट अप, गोपी ने उसको उठाया, पिक्ड किया, ये देखो उठा लिया ना। ही टुक इट होम विथ हिम, और वो उसके साथ अपने घर आया। ये देखिए, When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he washed the blood, इसने ब्लड को साफ़ किया। इन द बर्ड नेक्स, जो बर्ड की नेक्स, उसने उसको साफ़ किया ब्लड को। then he tied a पीस ऑफ रैग राउंड इट्स रैग। ओके, रैग मीन्स होता है जैसे पट्टी बांधते हैं ना अपन, कपड़े का टुकड़ा जो लिया अपन ने, तो उसने एक टुकड़ा लेके उसकी गर्दन पे राउंड अप कर दिया, उसके बांध दिया, जिससे कि ब्लड निकल रहा था, ब्लड ना निकले। ही पुट द बर्ड इन द स्मॉल पैन, उसने बर्ड को एक छोटे से पैन में रखा। दैट दे हैड इन द बैकयार्ड में जो एक पैन था उसमें उन्होंने उसको रखा। ही गेव इट सम ग्रेन्स टू ईट, उसने उसको कुछ ग्रेन्स दिए, कुछ अनाज दिए खाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बर्ड वॉज ट्रॉटिंग अबाउट इन द पैन, माने कि अगले दिन क्या हुआ कि जो बर्ड थी वो वॉज ट्रॉटिंग मीन्स क्या होता है कि बहुत तेज़ी से उड़ना, बहुत तेज़ी से दौड़ना। सो वो पैन में बहुत तेज़ी से ट्रॉटिंग कर रही थी। सडनली, अचानक, इट हॉप्ड आउट ऑफ द पैन, वो पैन से हॉप्ड आउट हो गई। हॉप्ड मीन्स उछलना, कूदना। सो वो पैन से बाहर कूद गई। एंड डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई। डिसअपियर्ड मीन्स गायब होना। गोपी लुक्ड फॉर द बर्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाउंड इट, गोपी ने हर जगह उसको देखा, एवरीवेयर उसने देखा, सब जगह उसने देखा, बट उसको वो नहीं मिली। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत सैड हो गया। सैड मीन्स दुखी हो गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, गोपी वेंट टू द कूप टू सी दैट द हैंस लेड एनी एग्स और नॉट। गोपी जो है वेंट टू द कूप में गया। कूप मीन्स कि जो हाउस होते हैं ना, जो पीहन के हाउस को हम बोलते हैं कूप, ठीक है। सो वो कूप में गया, ये टू सी, ये देखने के लिए कि दैट कि द हैंस जो है लेड एनी एग्स, क्या उसने कोई एग दिया है कि नहीं दिया है। एंड लो व्हाट डिड ही सी, तब उसने देखा कि ये क्या है। द टू हैंस वर सिटिंग ऑन गोल्डन एग्स, दो हैंड जो है वो गोल्डन एग्स पे बैठी हुई थी। ही रैन इन टू द हट, वो हट में दौड़ा। एंड क्राइड आउट, चिल्लाया, मम्मी कम एंड सी समथिंग, आवर हैंड्स हैव लेड गोल्डन एग्स। वो चिल्लाया कि मम्मी आओ और देखो, कुछ देखो। अब हमारी जो हैंड थी ना, हैव लेट डाउन एग्स पे बैठी हुई हैं। गोपीज मदर्स कुडंट बिलीव हर आइज़, गोपी की माँ को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। व्हेन शी सॉ देम, जब उन्होंने उनको देखा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। दे बॉट द गोल्डन एग्स इनटू द हट, वो हट में गोल्डन एग्स को लेकर आए। एवरीबॉडी, ये देखिए दो गोल्डन जो एग्स पड़े हुए हैं, गोपी देख रहा है, वो दो हैंड्स जो उसके ऊपर हैं। एवरीबडी वंडर्ड हाउ सच अ थिंग्स कुड हैपन, हर कोई वंडर्ड था, हर कोई आश्चर्यचकित था कि ये कैसे हो गया। गोपीज ग्रैंड मदर हु वॉज अ वेरी ओल्ड वूमेन एक्सप्लेन, गोपी की जो ग्रैंड मदर है, जो नानी थी, हु वॉज अ वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी, बूढ़ी औरत थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने मतलब वर्णन किया, उन्होंने बतलाया कि गोपी दिस इज़ द वून, ये एक वरदान है, गिवन बाय इट्स फेरी गॉड मदर, जो कि फेरी गॉड मदर के द्वारा दिया गया है। शी लिव्स इन द वुड, वो वुड में रहती हैं। वाई शुड शी गिव अ वून टू अस, आस्क्ड गोपी बोली कि वो हमें क्यों वरदान देना चाहेंगी। सो यू शुड काइंड टू द वर्ड विच, जस्ट अ मिनट, नॉट लुकिंग क्लियर, यस, विच यू फाउंड wounded and brought home,
यस सो यू वर काइंड, तुम दयालु हो टू द वर्ड्स के प्रति, जिसको कि तुमने ना घायल मतलब तुम्हें जो मिली थी उसके प्रति तुम दयालु थे। एंड उसको घर लेकर आए, यू गेव इट लाइफ, तुमने उसको जीवन दिया बाय टेकिंग केयर ऑफ इट, उसकी देखभाल करके तुमने उसको जीवन दान दिया। द फेयरी गॉड मदर इज़ प्लीज टू सी योर काइंडनेस, और जो फेयरी गॉड मदर है वो बहुत प्रसन्न हुई तुम्हारी इस दयालुता को देखकर। सो शी हैज़ गिवन यू रिचेस एज अ बून एक्सप्लेन द गॉड मदर, सो इसलिए उन्होंने जो मैं ये जो रिचेस दिया, ये जो दिया है ना, जो दौलत जो दी है एज अ बून के रूप में, वरदान के रूप में, ये गॉड मदर जो ग्रैंड मदर है उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने बतलाया। गोपीज ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, उनकी जो ग्रैंड मदर थी बहुत ही बूढ़ी थी, और ही हैड हियर मैनी स्टोरीज अबाउट द फेयरी गॉड मदर और मदर सिंस हिज चाइल्डहुड। उन्होंने अपने बचपन से बहुत सारी कहानियाँ बचपन से सुनी थी, उसने बहुत सारी कहानियाँ बचपन से मैनी स्टोरीज उन्होंने फेयरी के बारे में ग्रैंड मदर से सुनी थी अपने बचपन से ही। द गोल्डन एग्स वर अ ब्लेसिंग्स फॉर गोपीज फैमिली, जो गोल्डन एग्स थे वो गोपी की फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स थे, वरदान थे उनके लिए, उन आशीर्वाद था, एक्चुअली ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद था। देयर बैड टाइम्स कम टू एन एंड, और उनका जो बुरा समय था वो ख़त्म हो चुका था, एंड पे ख़त्म हो गया। दे बिकम रिच, वो अमीर हो गए। एंड लिव्ड हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर, और हमेशा के लिए वो क्या हो गए, रिच हो गए और अमीर हो गए, और खुशी खुशी हमेशा के लिए रहने लगे। लिव्ड हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर।